नमस्कार। आध्यात्मिकता पर चैनल डॉक्टर भट्ट चिंतन के निष्ठले चिंतन की श्रृंखला में हम आज चर्चा करेंगे आध्यात्मिक स्वास्थ्य पर। आध्यात्मिक स्वास्थ्य को हमारे स्वास्थ्य का चौथा आयाम भी कहा जाता है। 1983 में डब्ल्यूएचओ ने एक रेजोल्यूशन के द्वारा आध्यात्मिकता या स्पिरिचुअलिटी को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य के साथ मानवीय स्वास्थ्य का चौथा महत्वपूर्ण आयाम माना। आज हम बात करेंगे कि आध्यात्मिक स्वास्थ्य क्या है। इसको समझने से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि आध्यात्मिकता क्या है और किस प्रकार से और कैसे हम आध्यात्मिक विचारों को परिभाषित कर सकते हैं। हम मानवीय चिंतन की धाराओं को चार मुख्य प्रकार की वैचारिक प्रक्रियाओं थॉट प्रोसेस में बांट सकते हैं। नंबर एक, सोशल या सामाजिक, जिसमें हमारे सभी प्रकार के धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विचार आते हैं। दूसरा, वैज्ञानिक या साइंटिफिक थॉट प्रोसेस, जिनसे हमारे मानस में प्रश्नों की उत्पत्ति होती है और हम फिर उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई विश्वास धार्मिक विचार प्रक्रिया के फलस्वरूप बनता है, लेकिन उसके बाद जो उस विश्वास की आगे की पड़ताल होती है, जिसमें बहुत से प्रश्न खड़े हो सकते हैं, वो हमारी वैज्ञानिक या साइंटिफिक थॉट प्रक्रियाओं का काम है। तीसरा, फिलोसॉफिकल या दार्शनिक विचार प्रक्रियाएं। इनके तहत उत्पन्न विचार एब्स्ट्रैक्ट या अमूर्त किस्म के होते हैं। ऐसे विचार जो सामाजिक, धार्मिक और वैज्ञानिक थॉट प्रोसेस से उत्पन्न कॉम्प्लेक्स वैचारिक उधेड़बुन को हल करने की कोशिश करते हैं। जैसे धार्मिक विचारों के भगवान के होने के विचार को वैज्ञानिक विचारों से मिलने वाली चुनौती को फिलोसॉफिकल या दार्शनिक विचार प्रक्रियाओं से समझने या समझाने की कोशिश होती है। ये तीनों प्रकार के विचार कोई इंडिपेंडेंट एंटिटी नहीं है, बल्कि एक दूसरे से बहुत बारीकी से जुड़े हुए होते हैं और एक चौथे और उन्नत विकसित विचार प्रक्रिया स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक थॉट प्रोसेस का निर्माण करते हैं, जो इन सभी तीनों विचार प्रक्रियाओं में अवस्थित सकारात्मक विचारों की परिणति के रूप में होते हैं, जिनको मानवता या मानवीय मूल्यों के विचार कहा जा सकता है। स्पिरिचुअल थॉट प्रोसेस इस मानवीय वैचारिक इकोसिस्टम में एक नियंत्रक, नियामक और कम्युनिकेटिंग थॉट के रूप में काम करती है, जिसका मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत स्तर पर और मानवता के कई सामूहिक स्तरों पर विभिन्न विचारों के बीच सामंजस्य और संतुलन कायम करना होता है। क्योंकि प्रारंभिक तीनों प्रकार की विचार प्रक्रियाओं, मतलब कि सामाजिक, जिसमें धार्मिक विचार प्रक्रियाएं प्रमुख हैं, वैज्ञानिक और दार्शनिक थॉट प्रोसेस में नकारात्मक विचारों के बनने या उनके उत्पन्न होने की पर्याप्त संभावनाएं होती हैं, जो व्यक्तिगत स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य, शांति और मानवता के किसी खास वर्ग और यहां तक कि पूरी मानवता के लिए खतरनाक हो सकते हैं। आध्यात्मिकता या स्पिरिचुअल थॉट प्रोसेस इन्हीं नकारात्मक विचारों से उत्पन्न नकारात्मकताओं को कंट्रोल और करेक्ट करने का काम करती है और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के विचार तंत्रों के बीच संचार के रूप में एक पुल का काम भी करती है, जिससे वैचारिक मतभेदों को मानवीय दृष्टि मिलती है और उनकी नकारात्मक शक्तियों को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्मिक विचार एक उच्च विकसित विचार होने के कारण एक तो ये बहुत जटिल किस्म का विचार है, जिसमें बहुत सारी अस्पष्टताएं भी हैं। दूसरा, क्योंकि ये हमारे विचारों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है, तो ज्यादातर हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। अतः इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ये हमारे स्वास्थ्य, खुशी और भलाई को प्रभावित करता है। और तीसरा, मानवता के हर स्तरों पर इनके प्रति लोगों में एक जबरदस्त आकर्षण होता है और लगभग सभी मनुष्य आध्यात्मिकता को पाने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, क्योंकि जीवन के उतार चढ़ाव, सफलताएं और असफलताएं, संयोग और वियोग, जन्म मरण जैसी अनेकों घटनाएं अनगिनत किस्म के प्रश्नों को खड़ा करती हैं, जिनका उत्तर या समाधान हमारी मानवीय बुद्धि के लिए जरूरी होते हैं, भले ही उनका भौतिक महत्व न हो, पर वैचारिक स्तरों पर उनका हमारे लिए, सामाजिक समूहों के लिए और पूरी मानवता के लिए बहुत महत्व होता है। जैसा हम इस प्रश्न की कि मैं कौन हूं या हम कौन हैं, इसमें देखने को मिलता है।
इन सब कारणों से ये बाजार के साथ ही साथ कुछ निहित स्वार्थी हितों या वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए एक मुफीद सब्जेक्ट बन जाता है। अब क्योंकि किसी भी धर्म, गुरु या ज्ञान को फॉलो लोग दो कारणों से करते हैं। एक तो अपनी समस्याओं या कष्टों को के हल के लिए, और दूसरा अपनी आध्यात्मिकता को पाने के लिए। इसलिए आध्यात्मिकता की कॉम्प्लेक्सिटी, इसकी अस्पष्टता और धर्मों के साथ इसकी ऐतिहासिक नजदीकी इसको मानसिक, आर्थिक और शारीरिक शोषण का हथियार भी बना देते हैं। मैंने अपनी पिछले कुछ सालों के शोध में पाया है कि आध्यात्मिक विचार एक सिंपल विचार है, और उसको हम कह सकते हैं कि ये सभी सकारात्मक मानवीय विचारों, मानवता एवं मानवीय मूल्यों का गंतव्य होने के साथ ही साथ उनका परिणाम भी है। अतः धार्मिक विचारों, सामाजिक विचारों, वैज्ञानिक विचारों और दार्शनिक विचारों के सभी सकारात्मक विचार ऐसे विचार जो मानवीय संवेदनाओं में मानव मूल्यों के साथ ही साथ मानव जीवन की ओर, और ये कह सकते हैं कि जीवन को इसके सभी रूपों में परिष्कृत करने वाले और आगे बढ़ाने वाले होते हैं, वही आध्यात्मिक विचार है। बहुत बार जानबूझकर इनको धार्मिकता के अति धार्मिक विचारों के साथ कुत्सित घालमेल किया जाता है, जो कई प्रकार के कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करते हैं। हमने अपने शोधों में यह भी देखा है कि जानबूझकर भी इस विषय को कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है ताकि दुकानें चलती रहें। अंत में हम ये कह सकते हैं कि हमारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य हमारे विचारों के मकड़ जालों में हर रोज उठने वाले नकारात्मक विचारों को नियंत्रित करने के साथ ही साथ सकारात्मक विचारों को आगे बढ़ाने, विचारों में संतुलन कायम करने और विभिन्न विचारों के बीच संवाद कायम करने की प्रक्रिया है। और क्योंकि ये विचार ही हैं जो हमको एक पशु से ऊपर उठाकर मनुष्य बनाकर प्राणी जगत के शीर्ष पर विराजमान करते हैं, इसलिए हमारे स्वास्थ्य के पूरे डिस्कोर्स में आध्यात्मिक स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हम अपने आध्यात्मिक स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देकर अपने शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य को उन्नत कर सकते हैं। जाते जाते आपसे गुजारिश है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके आप अपना सहयोग हमारी इस मुहिम को दे सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।